तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त किशनगढ़ में मौजूद है और क्या कुछ कह रहे हैं वो आइए आपको सुनवाते हैं। उसके परिजनों के आंख से जितने आंसू गिरे होंगे उस एक एक आंसू का हिसाब बराबर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। जो 17 पेपर लीक में 70 लाख युवाओं के सपने का जो है अंधकार में हो गए, उनका हिसाब किताब बराबर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इस निकम्मी सरकार ने राजस्थान को सारे पैमानों पर पीछे धकेल। एक तरफ मोदी जी की सरकार है और आदरणीय भागीरथ जी कह रहे थे, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, ये भागीरथ जी जब पार्लियामेंट में बोलते तब तो इनकी आवाज बहुत जोर से निकलती है, किशनगढ़ में आवाज कम क्यों आती है? आप ज्यादा भाषण दिलवा रहे हो पता नहीं, यहाँ धीरे धीरे आवाज आ रही थी, पार्लियामेंट में तो शेर की जैसे गूंज रहे थे, असेंबली में भी जाकर के शेर की जैसे गूंजेंगे। आप लोग गूंजेंगे कि नहीं गूंजेंगे? देखिए मोदी जी की सरकार ने अभी, मेरी बहन जी जब भाषण दे रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने राम मंदिर के लिए दस्तखत किया, उन्होंने 370 के लिए दस्तखत किया, उन्होंने 3 तलाक के कानून पर दस्तखत किया। केवल इतना ही नहीं है, आपने एक वोट सही जगह पर दिया, एक वोट 2014 और 2019 में जो आपने एक वोट सही जगह पर दिया था, मित्रों उसका परिणाम क्या हो? राजस्थान में देश में जो करोड़ों करोड़ ऐसे गरीब लोग थे जिनके पास में आवास की सुविधा नहीं, ऐसे 4 करोड़ गरीब लोगों के सर पर मकान और पक्के मकान और छत देने का काम नरेंद्र मोदी ने। हम पहले देखते थे, सुनते थे, इंदिरा आवास जैसी योजनाएं आती थी, कुल मिला के राजस्थान में कोई 2-4 हजार मकान बनते थे, उसमें से कोई अजमेर के हिस्से में 150 मकान आते थे, सांसद 150 में से 8 विधानसभा को 10-10 मकान देता था। उस 10 मकानों में से जो खास सरपंच होता था उसको विधायक जो है उसको देता कि भाई एक मकान तो बना लो। अब सरपंच जी के एक मकान बनानो में तो वो क्यों बनाए? वो देखेगा लड़ाई हो जाएगी, कार्यकर्ता को बनाऊंगा तो एक के बनाऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे के बना दिया तो तीसरा नाराज हो जाएगा। तब एक ही अगर बनाना है तो देखेगा आप तो हमारे घर में बना ला, बाकी सब में बैठे रहना। इंदिरा आवास में आवास मिलेगा इसकी बाट जोते जोते लोग दूर से देखते, लेकिन मोदी जी ने एक नया गवर्निंग फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि जो भी कोई काम करे, वो काम चाहे आवास बनाने के विषय को लेकर के हो, चाहे गैस का कनेक्शन देने के विषय को लेकर के हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाने के विषय को लेकर के हो, हर गरीब के घर में बैंक का खाता खुले उस विषय को लेकर के हो, हर गरीब को चिकित्सा की सुविधा के लिए इंश्योरेंस की सुविधा मिले उसको लेकर के हो, हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का विषय उसको लेकर के हो। माननीय मोदी जी ने एक फार्मूला दिया, जो भी काम हाथ में लेंगे हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हर परिवार जो पात्र है उस तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के उसको काम को पूरा करें। तो जब आपका बैंक का खाता खुला था तब किसी ने आपको जाति पूछी थी क्या? जब आपके गांव में बिजली नहीं थी, बिजली लगा रहे थे, तब आपको किसी ने पूछा था कि किसको वोट दिया है? मेरी माताएं बहनें बैठी है, आपके घर में जब शौचालय बन रहे थे तब किसी ने आपको पूछा था क्या कि आपके गांव में वोट आए कि नहीं आए? जब आपको गैस का चूल्हा दे रहे थे तब ढूंढ ढूंढ के दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे चूल्हा? ये राज देश में एक परिवर्तन का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जितनी योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की और उन योजनाओं को जिस तरह से धरातल पर उतारा, उसका प्रभाव ये हुआ कि पिछले 9 साल 9.5 साल में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के बाहर निकल करके आज निम्न मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग की जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त। तो ये जो परिवर्तन देश में हुआ, इसके अतिरिक्त धरती से लेकर के चांद तक भारत की ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भारत की ताकत धरती से लेकर के चांद तक बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा कि नहीं बढ़ा? गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में देश का सम्मान बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। एक तरफ देश का सम्मान बढ़ाने वाली सरकार है, एक तरफ देश के हर एक जाति वर्ग संपर्क संप्रदाय का भला करने वाली सरकार है और दूसरी तरफ राजस्थान के मुंह पर काली पोतने वाली सरकार। अब हमारे पास में ये मौका है, चुनाव की रणभेरी जैसा मैंने कहा बच चुकी है। इस वर्तमान अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं फेंकना है? उखाड़ करके फेंकना है कि नहीं फेंकना है? सरकार को बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हिसाब के पास बराबर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पिछली बार जो कमी रह गई
थी किशनगढ़ में, उसको पूरा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पूरी ताकत के साथ बताओ, करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? ये परिवर्तन लाने का संकल्प लेने का समय, और मैं ये संकल्प दिलाने के लिए आज आप सबके बीच में आया हूँ। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, भागीरथी जैसे किस्मत वाले कभी होते हैं। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। मोदी जी ने और अमित भाई ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय कर दिया, लेकिन पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह एमपी का काम छोड़ करके आपकी सेवा के लिए आ गए। अब जब आपकी सेवा के लिए आ गए, देखो भाई हमारे बापरियोड़ो सिक्को है, चलिए हमारे काम में लियो ना कि नहीं लियो? खरो सिक्को है कि नहीं है? जोर बोलो, खरो है कि नहीं है? खरा सिक्का है तो उसको वापस कामयाब करना है कि नहीं करना है? और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज से लेकर के 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक, जब तक आखिरी वोट पड़ेगा तब तक इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, माताओं बहनों के सम्मान को वापस राजस्थान में स्थापित करने के लिए, राजस्थान की खुशहाली को वापस लाने के लिए, राजस्थान के किसान का खोया हुआ सम्मान लौटाने के लिए, राजस्थान के युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए, राजस्थान के किसान के घर में खुशहाली लाने के लिए, और राजस्थान को मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से लेकर के, और राजस्थान को जो है देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए हम सबको आज से लेकर के 25 तारीख तक शाम को 6 बजे, मैंने जैसा आपको कहा, एक एक वोट की कीमत है, और एक वोट की ताकत से, एक वोट सही देने से किस तरह का परिवर्तन आता है। जैसा परिवर्तन देश में आप एक वोट से लेकर के आए हो, वैसा ही परिवर्तन राजस्थान में लाने के लिए आज ये संकल्प करिए कि 25 तारीख तक शाम को तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थकेंगे, न थमेंगे।